हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो शॉर्ट आंसर हम लोग पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये लॉन्ग आंसर इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ गए होंगे, साथ ही साथ में क्वेश्चन और आंसर लिखते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे। तो मिसेस पंफ्रे का चरित्र चित्रण लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, मिसेस पंफ्रे वाज वेरी रिच, मतलब मिसेस पंफ्रे क्या थी, बहुत अमीर थी। एंड और जेंटल लेडी, सज्जन महिला थी। एंड और वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हर डॉग, और अपने कुत्ते के प्रति क्या थी, बहुत शौकीन थी, या कुत्तों का बहुत शौकीन थी। ट्रिकी, जो उनके डॉगी का क्या नाम था, ट्रिकी था। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। सी, वह यूज्ड टू गिव हिम, वह उसे देती थी वेरी न्यूट्रिएंट्स फूड, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से भरे फूड, भोजन देती थी जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते थे। हाउ एवर, किसी तरीके से ट्रिकी वाज वेरी ग्रीडी, क्या हो गया, ट्रिकी बहुत लालची हो गया। एंड और नेवर रिफ्यूज टू ईट, और वह कभी भी खाने को मना नहीं करता था, मतलब चाहे जब उसको खाना दोगे तो तब खाता रहता था। दिस हैड मेड हिम, और यही उसे बना दिया एक्सट्रीमली फैट एंड लेजी, और यही रीजन है कि उसको ज़्यादा खाना ही क्या बना दिया, बहुत ज़्यादा मोटा बना दिया और लेजी, आलसी कर दिया। मिसेस पंफ्रे वाज वेरी वरीड अबाउट हिम, मिसेस पंफ्रे अब उसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। आगे ध्यान दीजिए, लॉन्ग आंसर है दिस शोज, और यही दिखाता है मिसेस पंफ्रेज ह्यूमैनिटी टुवार्ड्स द डॉग, और यही मिसेस पंफ्रे की मानवता, मिसेस पंफ्रे की मानवता को दिखाता है किसके प्रति, कुत्ते की प्रति, या कुत्ते की ओर जो ट्रिकी था। सी नियरली फेंटेड, वह लगभग मूर्छित होने वाली थी। व्हेन, जब मिस्टर हैरियट टोल्ड हर दैट, जब मिस्टर हैरियट ने उन्हें क्या कहा कि ट्रिकी वुड हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि ट्रिकी को अस्पताल भेजना पड़ेगा फॉर ए फॉरनाइट, उस रात के लिए, कुछ रातों के लिए। सी थॉट, उससे उन्हें लगा दैट कि इफ़ ट्रिकी डिड नॉट सी मी, यदि ट्रिकी मुझे नहीं देखेगा इवन फॉर ए डे, यहाँ तक कि एक दिन के लिए भी अगर ट्रिकी मुझे नहीं देखेगा, ही वुड पाइन एंड डाई, वह कष्ट से और पीड़ा से मर जाएगा। दिस सोच, और यही दिखाता है मिसेस पंफ्रे काइंडनेस एंड केयरफुल, मिसेस पंफ्रे कितनी दयालु थी और कितने ध्यान रखने वाली थी। नेचर टुवर्ड्स द क्रिएचर, मतलब इस प्राणी के प्रति, कौन, ट्रिकी के प्रति। तो आप लोग हिंदी चाहें तो इसका हिंदी भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को पहले फटाक से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए कि लिखते साथ ही साथ में लिखते रहिए। डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल, ट्रिकी के संपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो ध्यान देते हैं क्या है। आफ्टर ट्रिकी इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, जब ट्रिकी को अस्पताल में, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, भर्ती कर दिए गए, उसके बाद मिस्टर हैरियट डज नॉट गिव हिम, मिस्टर हैरियट उसे नहीं देते हैं एनी मेडिसिन, मतलब मिस्टर हैरियट उसे कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। दे गेव हिम नथिंग टू ईट, और वह उसे कुछ खाने को भी नहीं देते हैं। एंड और प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, जबकि उसे पीने के लिए पर्याप्त पानी देते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, और सेकेंड डे के अंत में, ट्रिकी हैड बिगन टू शो सम इंटरेस्ट इन थिंग्स, ट्रिकी धीरे धीरे क्या करने लगा था, स्टार्ट कर दिया था, टू शो रुचि दिखाने में, सम इंटरेस्ट मतलब कुछ रुचि दिखाने लगा था, इन थिंग्स अराउंड हिम, जो उसके अगल बगल चारों ओर जो वस्तुएं थी उसमें कुछ अपने इंटरेस्ट दिखाने लगा था। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है, आगे एंड और ध्यान दीजिए, एंड और क्या है,
ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, व्हेन जब, ही हर्ड द डॉग्स बार्किंग, जब उसने कुत्ते को भौंकते हुए सुना, इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ही टू स्टार्टेड बार्किंग इन लाइटर टोन, वह भी धीरे धीरे आवाज में भौंकने लगा। आफ्टर दैट, और इसके बाद, ही प्लेड ए लॉट विथ द अदर डॉग्स इन द गार्डन, उसके बाद वो बगीचे में दूसरे कुत्तों के साथ खेलने लगा। ड्यू टू, और इसी कारण, विच द एक्स्ट्रा फैट ऑफ हिज बॉडी ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, और इसी के कारण उसकी जो बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट था, जो बहुत ज़्यादा मोटा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा, उसका मोटापा धीरे धीरे कम होने लगा। नाउ, अब, ही स्टार्टेड रनिंग, अब वह दौड़ना शुरू कर दिया था, एज फास्ट एज अदर डॉग्स, जैसे कि दूसरे कुत्ते दौड़ते थे। एंड स्टार्टेड मेकिंग लॉन्ग जंप, और लॉन्ग जंप भी करना शुरू कर दिया था। दस, इस प्रकार ट्रिकी बिकेम कम्प्लीटली हेल्दी, और इसी प्रकार से ट्रिकी पूरी तरीके से ठीक हो गया था। समझ में आ गया होगा। हिंदी आप लोग चाहें तो इसकी पढ़ सकते हैं खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए। उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। तो ट्रिकी की बुरी हालत के लिए मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी, इसको विस्तार से समझाइए। आइए ध्यान देते हैं क्या आंसर ध्यान दीजिए, साथ ही साथ लिखते रहिए वीडियो को रोककर। मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज बैड कंडीशन, मिसेस पंफ्रे ट्रिकी की इस बुरी हालत के जिम्मेदार थी, बिकॉज, क्योंकि, सी ट्रीटेड ट्रिकी एज अ ह्यूमन बींग, वह उसे मानव की तरह व्यवहार करती थी उसके साथ। सी गेव हिम अ कंप्लीट ह्यूमन डाइट, जैसे कि कोई इंसान अपनी डाइट खाता है अच्छी सेहत बनाने के लिए, उसी तरीके से उस कुत्ते को भी वो डाइट देती थी। गेव हिम लग्जूरियस लाइफ, और उसे एक विलासितापूर्वक जीवन देती थी, आरामदायक जीवन देती थी। ट्रिकी वाज वेरी ग्रीडी, ट्रिकी बहुत लालची हो गया था। एंड, और वाज रेडी टू ईट एट एनी टाइम ऑफ द डे, और वह दिन के किसी भी समय खाने के लिए तैयार रहता था। ही डिड नॉट डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वह किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज भी नहीं करता था, एक्सेप्ट फॉर ए वॉक, केवल टहलने के अलावा, विथ हर मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन मिसेस पंफ्रे के साथ वह कुछ भी और कार्य नहीं करता था। ड्यू टू, इसके कारण, द फूड गिवन टू ट्रिकी बाय मिसेस पंफ्रे, जो मिसेस पंफ्रे द्वारा ट्रिकी को भोजन दिया जाता था, उसी के कारण, हिज बॉडी उसका शरीर गॉट फैट, मतलब क्या हो गया, मोटापा हो गया था। एंड, और, ही बिकेम लाइक ए बॉल ऑफ सिल्क, वह एक सिल्क के बॉल की तरीके से हो गया था। इन दिस वे, और इसी तरीके से मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी बैड कंडीशन, और इसी कारण इसी तरीके से मिसेस पंफ्रे उसके बैड कंडीशन की जिम्मेदार थी, बुरी हालत की जिम्मेदार थी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, डिस्क्राइब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल, ट्रिकी के बारे में इसमें बताना है। ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन लिख लिए होंगे, आंसर लिखिए, किताब से भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। आंसर लिखिए अब। ट्रिकी वाज सर्टेनली मच मोर देन अ डॉग, मतलब ट्रिकी अन्य कुत्तों के अपेक्षा बहुत अधिक मोटा हो चुका था। इनफैक्ट, वास्तव में, ही वाज लाइक मिसेस पंफ्रेज पैम्पर्ड चाइल्ड, जैसे कि वह कोई बच्चे की तरह उसे मिसेस पंफ्रे पालती थी, उसके तरीके से। ट्रिकीज ओनली फ्लॉ वाज हिज ग्रीड फॉर फूड, ट्रिकी को केवल क्या रहता था, हमेशा भोजन की लालच रहता था। ट्रिकी हैड बिकम एक्सेसिवली फैट, ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। ड्यू टू, के कारण, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स, बहुत ज़्यादा मिठाई खाने के कारण, केक खाने के कारण। एंड, और चॉकलेट खाने के कारण। ही हैड बिकम लाइक ए बॉल ऑफ सिल्क, वह सिल्क बॉल की तरह हो चुका था। ही बिकेम सीरियसली इल, वह अब गंभीर पूर्वक बीमार हो चुका था। ड्यू टू ओवर ईटिंग, क्या करने के कारण, बहुत ज़्यादा खाना खाने के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट, केक और चॉकलेट खाने के कारण। ट्रिकी रिकवर्ड, ट्रिकी अब ठीक हो रहा था। आफ्टर बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद वह अब ठीक होने लगा था। फॉर ए नाइट, अंडर डॉक्टर हैरियट सुपरविजन, किसके अंतर्गत, किसकी देखभाल में, डॉक्टर हैरियट की देखभाल में वह अब ठीक होने लगा था। एंड, और, ही हैड टर्न्ड इनटू ए डॉग, और वह एक रियल कुत्ते में बदल चुका था। विथ ए फ्लेक्सिबल एंड रिगिड मसल, अपने एक फ्लेक्सिबल और मजबूत मसल को लिए अब वह क्या हो चुका था, वह बदल चुका था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर आप लोग इसकी चाहे तो हिंदी देख सकते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।